जय मसीह की। नीति वचन में सुलेमान कहने लगे, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, कि तू नहीं जानता कि तेरे साथ क्या हो जाएगा दिन भर में। जी हाँ, आपके साथ 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद, कल क्या हो जाएगा घंटों में कुछ पता नहीं चलता। और आज कुछ इसी प्रकार के जीवन के बारे में बात करना मांग रहे हैं। आपको मालूम है, पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि कैसे परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को यरीहो के नगर पे विजय दिलाया। प्रार्थना के द्वारा, लोगों के वफादारी के द्वारा, विश्वास योग्यता के द्वारा जिलाया और बहन के जीवन को भी बदला। इतनी फतह पाने के बाद लोगों के मन में, वाओ, अब यरीहो को जीत लिया, वाओ, हम सब कुछ कर सकते हैं। पर सामने एक छोटा सा देश था, बहुत बड़ा नहीं था। उसका जितने मतलब किसी चींटी को हरा देना। लोगों ने सोचा इसको हरा देंगे, पर प्रभु ने कुछ बातें कही थी। जब कहा था, सुनो, जब इस देश को तुम नाश करना ना, तो इसमें से जो पवित्र चीज है उसको तुम अपने लिए मत रखना, पर परमेश्वर के लिए ये चढ़ावे का हो। भैया दीदी, जो प्रभु का है ना, वो प्रभु का दिया करो। मुझे बाइबल में एक घटना याद आ रही है कि यीशु मसीह, उसके चेले बैठे थे और उसको, यीशु मसीह को लोगों ने परखने के लिए कहा था कि हे गुरु, क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उन्होंने कहा, दिखाओ मुझे दिनार। दिए उसको। उन्होंने बोले, चिन्ह किसका है? बोले, रोम का, कैसर का। बोले, जो कैसर का है उसको, वो कैसर को दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु का दो। जो प्रभु के लिए है ना, वो प्रभु का देना बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु से रख लेते हैं ना, तब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आज जो एक बहुत बड़ी फतह के बाद भी एक छोटी सी चीज पर हम हार जाते हैं। आज इस एक नगर से सीखने को मिलता है कि कैसे एक आज्ञाकारिता न करने के द्वारा छोटी छोटी सी बातों में हम मात खा जाते हैं। छोटे से कामों पे हम हार जाते हैं। एक बहुत बड़ी फतह, एक बहुत बड़ी जीत, एक बहुत बड़ा जश्न के बाद भी छोटी बातों पे हार जाते। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में चूक गए हैं, उसकी आज्ञा को नहीं माना है हमने। मेरी प्रिय भैया दीदी, आपसे बात कर रहा है। जो छोटी छोटी बातों में आप चूक जाते हो ना, जो छोटी छोटी बातों को आप नजरअंदाज कर देते हो, आप अनदेखा कर देते हो, आप प्रभु को पसंद नहीं है। कहते हो ना, थोड़ा ये भी हो जाए, थोड़ा ये भी हो जाए, अच्छा जब ये हो गया तो ये भी हो जाए, अच्छा जब ये हो गया तो ये भी हो जाए। यानी आप पापों से बढ़ते चले जाते हो, बंधते चले जाते हो, बंधते चलते, और आखिरी में आप दब जाते हो पाप से। और जो परमेश्वर देना मांगता है ना, वो नहीं देता है। ये वही राष्ट्र है, वही लोग हैं जो मिस्र से निकलते समय समुद्र को पार किया, मन्ना खाए, परमेश्वर साथ बना रहा, यरीहो को हराया, बहुत से देशों को हराया, और आके छोटे देश से हार गया, भाग गए।
क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को अनदेखा कर दिया था। आज शायद आपके लिए परमेश्वर का वचन है दीदी भैया, क्योंकि आप बहुत से चीजों पे जीतने के बाद भी आज एक छोटी सी बात आपको हरा दी है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु की बात की नजरअंदाज किया, आपने अनदेखा किया, आपने अनसुना कर दिया। आपने वो आपसे कह रहा था, वो आपने सुना नहीं, क्योंकि आपने अपने लाभ के लिए, दिखावे के लिए, अपनी खुशी के लिए उसके बातों का आपने गला घोटा है। और वो चाहता तो था आपको उससे बेहतर देना, पर आपने छोटी बातों में उसके विश्वास को तोड़ा है। आपने बाइबल बहुत अच्छी बात बताती है। लिखा है, कलीसिया के बारे में लिखा है कि मुझे तेरे विरोध कुछ कहना है। अब तुझ में पहला सा प्रेम नहीं रह गया। अपने आप को जांच कि तू कहां गिरा, किन बातों में तू गिरा, किन चीजों में तू गिरा। अब प्रभु चाहता है कि जब हम और आप आज अपने उन जीवनों को देख रहे हैं, कहां हमने चूक किया, कहां हमने गलती की। बाइबल बताती है, कुरिन्थियों की किताब लिखा है 11 अध्याय में कि यदि तुम अपने आप को जांच लेते ना, दंड ना पाते। आकान ने क्या किया था? उन पवित्र चीजों को अपने पास रख लिया था। और उसके 7वें अध्याय के विषय पर में आकान कहने लगा, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। क्या पाप किया है? और इस प्रकार मैंने किया है कि जब लूट में से सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि के गड्ढे में हैं और सब के नीचे चांदी है। चुराया, छिपाया और गाड़ के रख दिया। या उसने लोगों को भेजा, वहां देखा, वहां पे था। लालच, मन में लालच आ जाना, सिर्फ परमेश्वर के सामानों के प्रति नहीं। परमेश्वर के सामानों में चोरी तो करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, पर हमें लोगों के सामानों के प्रति भी लालच आ जाती है। इनका सामान मुझे मिल जाता, इनका मैं चुरा लेता, इनका हक मैं मार लेता। काश ये हमसे पैसा नहीं मांगते, भूल जाते। हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे बिशप साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था और प्रभु ने मुझे सिखाया था, प्रभु ने कहा था कि जब तू किसी को पैसा देना, तू भूल जाना, क्योंकि मैं तुझे 50 गुना ज्यादा दूंगा, 5 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा दूंगा, 100 गुना ज्यादा दूंगा। जब वो किसी को पैसा देते थे और कहता था भैया मैं 15 दिन बाद आपको दूंगा, तो बहुत अच्छे मेरे बिशप साहब कहते थे कि मैं 14 दिन तक उसको दिखाई देता था, पर 15वें दिन से मैं उसके आंखों के सामने नहीं जाता था। क्यों? हमने उसको जो दिया है वो उतना ही देगा जब मिल जाऊंगा, पर जब वो देगा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना देगा। अब प्रभु ने दिया भी। क्यों? कि उन्होंने किसी के चीजों का लालच नहीं किया। सच बता रहा हूं, ये आकान अपने मौत का कारण अपने लालच की वजह से बना, अपने घर का विनाश का कारण अपने लालच के कारण बना। दीदी भैया, आपका लालच आपके बर्बादी का कारण है। आओ इससे पहले हमारा अंत हो जाए, अपने लालच से मन फेर कर परमेश्वर की आज्ञाकारिता की तरफ अपने जीवन को जिए।
ताकि वो छोटी सी बात, छोटी सी चीज जिसको हम नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जा रहे हैं, और वो छोटी सी बात हमें हरा दे रही है, हमें पराजित कर दे रही है। बाइबल में लिखा है, बुराई से मत हारो, बुराई को भलाई से जीत लो। आओ इस वचन के द्वारा प्रार्थना करें ताकि हम भी अपने कमियों पे फतेह पा सके और प्रभु के नाम की महिमा करें। प्रभु दुआ करना चाहते हैं, जितने लोग अपने जीवन में हार गए हैं, अपने परिस्थितियों से हार गए हैं, वो कोई ऐसी पाप है जो इनको बार बार तोड़ देती है और प्रभु में बढ़ने नहीं देती है। प्रभु दुआ करना चाहते हैं, हमारा जीवन जो शायद अकान की तरह हमारा भी लालच के कारण पाप हमारे जीवन बढ़ता चला गया, प्रभु दुआ करते हैं वो लालच हमारे जीवन से खत्म हो सके। प्रभु वो लालच हमारे विनाश का कारण न बने। प्रभु उससे मन फिरा कर आपके आज्ञाकारिता की तरफ बढ़ना मांगते हैं, आप में मजबूती के साथ बढ़ना मांगते हैं और आपकी महिमा करना चाहते हैं। प्रभु दया करें ताकि हमारे पाप आपके लहू के द्वारा धोए जाएं और हम आपके प्रार्थना, आराधना और भजन करने वाले बन सके, ताकि जिस आशीष के लिए आपने हमें चुना है उसका हिस्सेदार बन सके और महिमा कर सके। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। जरूर आपको आशीष मिलता है, एक दूसरे के साथ बांटे ताकि वो भी आशीषित हो सके। प्रभु के नाम में गॉड ब्लेस यू।